अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। सुबह के बज गए 10, साढ़े 10 का टाइम है, नहीं, हाँ इतना ही टाइम है। तो मैं जा रही हूँ हाउस सिलेंडर बेहोडे अपने हाउस वाइफ जो होते हैं ना, वो हमारा जो जैसे आईडी कार्ड टाइप, तो उसका कोई पिन नंबर होता है, मुझे तो खैर पता ही नहीं था। मेरे बेटे को वो चाहिए था पिन। उसने कोई ईमेल वगैरह यूनिवर्सिटी में करनी थी, तो मेरा जो हाउस वाइफ है ना वो देना था, अपने बाबा का देना था, लेकिन वो स्कैन नहीं हो रहा था क्योंकि उसका पिन नंबर शो नहीं हो रहा था। मेरे पास है ही नहीं, मुझे पूछ रहा था। मैंने कहा ये काम सारा तेरा अब्बा करता है, मैनू कख नहीं पता। सच्ची बात है, मुझे कख नहीं पता। ये कागज़ ये वो ये सारे मेरे मियाँ काम करते हैं। तो फिर खैर उसने बोला कि चलते हैं, आज खुला हुआ है तो बस जाना ही है और फ़ौरन से उन्होंने कर देना है ना। इसमें कोई टर्मीन वगैरह अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो चली जाती हूँ मैं इसके साथ। अब वहाँ पे जा रही हूँ, पीछे पीछे हैं। यहाँ पे बड़ा आते थे जब हमारे पास बड़ी बड़े यहाँ पे चक्कर काटे हैं। तो अब तो शुक्र है अल्लाह का, नेशनैलिटी है, टेंशन ख़त्म हुई पड़ी है। नहीं तो यहाँ पे आने का ना बड़ा ही एक सांस घुटता होता था। अब वीज़े के लिए या पासपोर्ट के लिए आओ, ये करो वो करो। तो खैर अब तो शुक्र है गए हैं, जाते हमारी बारी आ गई है। और जो लेना था जो करना था वो हमारा शुक्र है हो गया। तो अभी ना 10:30 का टाइम था, तो बेटे ने लेनी थी पेंट्स वगैरह और साथ एक मार्केट में जाना। तो उसने, मैं भी आपको लेके जाती, फिर मैं आपको बताती मैं कहाँ पे जा रही हूँ। अभी तो ना क्या कहते हैं, पार्किंग ढूंढेंगे कि कौन सी जगह पे जाना है और किस एरिया में जाना है, फिर वहाँ पे पार्किंग ढूंढते हैं। तो यहाँ से मैंने अपने मियाँ को फ़ोन किया, मैं क्या नेड़े तेड़े ने, तो चलो मैं इनको भी बुला लेती हूँ। तो वो क्या कहते हैं, वो दूर थे, तो मैंने कहा चलो आ जाए खाना खाएंगे। तो कहते नहीं मैंने खाना खा लिया, तो वो लुकमान ना खा लिया। मैं कहा नहीं अज तो फिर मैनू पैसे देने पैने ने, तुसीं नाल होंदे ते तुहानू पैसे देने पैने सन। तो खैर मजाक कर रही हूँ। तो अभी हम पार्किंग लगाए हैं, पार्किंग में हमें वो स्लिप जो होती है वो निकली नहीं है, समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। पहले कैंसर फिल्म करना है और लिखना है, तो उसको पता है कि आप कितनी देर में थे, अच्छा, पैसे देने हैं और पर्ची नहीं निकली। पर्ची तो नहीं अब ये है कि उन्होंने स्कैन कर लिया हाँ गड्डी का, तो फिर ਅਸੀਂ नंबर देवांगे तो फिर सानू पता लगेगा किन्ने पैसे। तो सानू ਇਹ ਵੇ कि आज भी फ्री पार्किंग हो गई। सानू साह चढ़ गया, ट्रेन नहीं जानते, इन्नियां सीढ़ियां चढ़ा के उत्ते ले आया तू। चल आ जा, सही है। तो अब हम जा रहे हैं अरीना मार्केट में। ये जो ना ये तुर्की शॉप है, इसके बारे में मुझे बड़े सवाल आते हैं, किस जगह पे है, ये दूसरी सिटी में है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसी वाली मार्केट जो होती है ना, कपड़ों की, जूतों की, क्या कहते हैं, बर्तनों की जो मिक्स होती है, ये हमारे लोगों के लिए बनाई होती है। मिक्स जो दुकान है ना, उसमें जाने का मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं। दे ना भी बंदा कुछ ले तो देखने का मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने तो कुछ खास इतना लेना नहीं था, बेटे ने लेने थे, जैसे नहीं पेचकस होते या ऐसी कुछ चीज़ें इसको चाहिए थे। बाहर इसकी बिल्ली है ना, बिल्ली इसकी, उसको फिक्र रहती है कि इसको गार्डन में मेरे बाहर बालकनी में निकालना है, तो इधर उधर ना खिसक जाए, तो उसके लिए इसने कुछ चीज़ें ले ली थी। तो यहाँ पे इसके लिए आई हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं भी विज़िट कर लेती हूँ, काफ़ी देर हुई। तो मैं वो हिसाब था वो लगा रही थी कि ऐसे वाले कपड़े फ़्लो मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं ना। मैं देख रही थी यहाँ पे प्राइस क्या है, वहाँ पे प्राइस क्या होती है। तो लाजमी बात है, जो मार्केट में बैठे हैं उन्होंने किराया भी देना है। खैर किराया तो भी बेचारे देंगे हैं जेह्ड़े फ़्लो मार्केट आते हैं। खैर इन्होंने बिजली के बिल दे, इन्होंने बिल नहीं देने होंगे, ये होगा। तो यहाँ पे थोड़े से ना महंगे कपड़े मिल रहे थे फ़्लो मार्केट के हिसाब से। ये जैसे 15 यूरो की ना, इस तरह की बिल्कुल सेम फ़्लो मार्केट में 10 यूरो की है। तो वो मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि कितने के सस्ते हैं और कितने के महंगे हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे महंगी है, मतलब 50% ही ला लो कि उत्ते सस्तियाँ पैंदियां ने फ़्लो मार्केट में। तो खैर वही ना, जिनके फ़्लो मार्केट नहीं लगती उनको तो फिर यहाँ पे। अच्छा, मैं इसको कह रही हूँ अपने बेटे को, आप जाओ अपनी चीज़ें ढूंढो जो आपने लेनी। मैं तो वैसे ही चीज़ देख रही, मेरी तो आदत है इस चीज़ को देखना। उसको ये है कि पॉइंट टू पॉइंट जैसे जाना है, सीधा उठा करके उस जगह पे जाना है, जो चीज़ लेनी है उठा के वापस आ जाना है। तो उसको ये नहीं पता कि अम्मा ने तो हर चीज़ हुण चेक करना वे, सर्दियां आ गई, सर्दियां दी किहड़ियां चीज़ां आईयां ने, गर्मियां दी किहड़ियां चीज़ां हुण आउट हो गई, किहड़ियां सेल लग गई। तो हुण मैं आई हाँ, तो फिर रोज़ रोज़ थोड़ा आना होंदा, बंदा फिर चेक करके जाता है। तो खैर उसको समझ आ गई कि नहीं अम्मा हिलने वाली नहीं, अम्मा ने हर चीज़ देखनी है। तो वो चला गया फिर अपनी चीज़ें देखने। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, अब गर्मियाँ चले गई हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, तो शायद उन्होंने कुछ लेस की होगी। पर मजाल है, वही 20-20 की ये मैं 2 महीने पहले आई थी, वही उनकी प्राइस लगाई हुई है, कोई सेल सूल नहीं है। तो मुझे यही हो रहा था, शायद इनको पता होता है कि विंटर में अब शादियाँ मेरे वैसे शुरू हो जानी है, तो ये भी विंटर की चीज़ें हैं।
इसमें उन्होंने क्या ही सस्ता करना है। तो शादियाँ विंटर में भी हो रही हैं, तो वैसे पाकिस्तान जैसे आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। असं तो यहाँ पे तो शादियाँ में वेख के थक चले, लेकिन पाकिस्तान में शादियों का ना एक अपना ही मज़ा होता है। पाकिस्तान में ये होता है ना, शादी आ रही हैं, उसके लिए कपड़ा अलग से लेना है, लेसेस लेनी है या कपड़ा रेडी करवाना है, काम करवाना है, उसकी तैयारी करनी, उसकी जो शादी है ना पाकिस्तान में, उसका अपना एक मज़ा है। इत्थों तो असी वही गल के हफ्ते पहला टैची खोली ते अलमारियां खोली दियां, फिर अगे खलो खलो के वेखी दा हुण केड़ा असी सूट पाना सी, केड़ा सोचिया सी, केड़ा असी मंगवाया सी। ते साडी ना अलमारी जेह्ड़ी छोटी जी सी, ओही शॉपिंग सेंटर साडा बनिया हुंदा वे विआह वाले दिनें च। ते उहनूं खोल के ते उत्ते डिसाइड करदे रहे, ते मेहंदी ते पाना है, ते विआह ते पाना है। तो खैर ऐसे मज़ा भी नहीं ना आता शादी के जो शुरू वाले, जैसे ईद की तैयारी होती है ना, वैसे ईद के दिन नहीं मज़ा आता, सोते रहते हैं। लेकिन जो ईद के पहले दिन होते हैं, ईद की शॉपिंग करनी है, चूड़ियाँ लेनी, मेहंदी लेनी, तो फिर ईद वाले दिन पहने तो बाद मेरा उतारे तो सो जाए, वो जो तैयारी होती है शादी के पहले, वो बड़ा मज़ा आता है। खैर कोई नहीं, क्या ही हो सकता है, मजबूरी है। तुम कहते हो ना बाजी एडा चाहे तो पाकिस्तान आ जाओ, उत्थे का तो बैठे हो। तो है यहाँ पे मैं जर्सियाँ देख रही थी 15-15 यूरो की, 12-12 यूरो की, इतनी महंगी नहीं थी, ठीक थी इनकी प्राइस भी, इतनी हाई लेवल नहीं थे कि बंदा कहे कि हाय हाय नहीं बहुत ज़्यादा महंगी, इतनी नहीं महंगी थी, बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो खैर, तो यहाँ से अब मैं बर्तन वाली साइड पे आ गई हूँ। तो बेटा मेरा, जो बेटे ने लेना था ना, वो लेके काउंटर पे चला गया है। तो कह रहा था आप आराम से देख लें, मुझे ये भी कह के गया, पर आराम से देख लेना, मेरा ना टेंशन लेना कि मैं जल्दी में हूँ, जल्दी कोई नहीं, मैंने भी घर ही जाना है, आपने भी घर ही जाना है। तो उसके लिए ना मैं कल कड़ी बनाई ना, तो उसको ये था कि चले हम घर चलते जाके पराठों के साथ ना कड़ी खाते हैं। मैंने कहा मैं कड़ा फिर इतों नाश्ता करना, मैं नाश्ता करके आई सा। तो खाना तो दोपहर का है नहीं किधर मैं खा लूँ, इतना था भी नहीं माइंड में बना के, अगर मेरे मियाँ आते ना फिर तो शायद मैं खा ही लेंदी हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं घर यहाँ से निकल के। लेकिन वही बात कि इसने लेनी थी पेंट्स वगैरह, तो मुझे कह रहा था मैं जाना चाहता हूँ HM में या न्यू यॉर्कर में। तो मैंने कहा देखती हूँ, अभी मेरे पास हिम्मत नहीं है, अगर मैं हिम्मत हुई ना इसके बाहर निकलने की, तो फिर मैं चली जाऊँगी आपके साथ, नहीं तो फिर सीधा ना डायरेक्ट घर ही जाते फिर आ जाएंगे। अब देखो, अभी तो उसको छुट्टियाँ चल रही हैं, नेक्स्ट दिनों में वो कह रहा था चलो मैं फिर आपके साथ आ जाऊँगा, क्योंकि पेंट वगैरह अच्छा वो ना बहुत कम शॉपिंग करता है। अगर करता है ना, तो जब मैं हाथ चढ़ती हूँ ना, फिर उसको होता है अम्मा आई है, तो वो पहन के देखता है, मैं बाहर इंतज़ार करती रहती हूँ। तो किसी को दिखाने के लिए उसके पास एक बंदा होना चाहिए जिसको दिखा सके कि ये ठीक लग रही है कि नहीं लग रही, तो वो देखने वाली मैं हूँ। तो खैर उसको भी ये था, मैंने कहा अच्छा दोबारा आ जाएंगे, अभी ना इस मार्केट से निकल के घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। घर आई हूँ, घर आके बिना पार्सल आए पड़े, बिल्ली भी हमारे घर में, तो उसको खाना भी देना था, उसको भी मैं लालच दे रही थी कि बिल्ली हाय लुकमान घर कली बिल्ली, चलिए घर चलिए घर। तो यहाँ से हम निकल के ना घर जाने लगे, पार्किंग खड़ी की हुई है, पार्किंग का मैंने आपको दिखाया ना कि स्कैन कर लिया उन्होंने, और नंबर आ गया था, नंबर देना था और अपनी गाड़ी का और पैसे लिखे आ जाने थे, कितने पैसे थे। वहाँ से हमारे 1.80 पैसे बने, वो कार्ड के साथ देने थे। और 2 यूरो मैंने पर्स निकाला, उसके अंदर नीचे बॉर्डर पे ना ज़मीन पे जैसे नहीं लाइनें पड़ी थी, वो 2 यूरो उसके अंदर चले गए, 1.80 कार्ड के साथ दिए। मैंने कहा मैनू तो पै गई 4 की गाड़ी है पार्किंग। तो यहाँ पे छोटू सा पार्सल आया था मिशाल का, वो उसको खुद नहीं याद, हाए मैंने कहा इन्ने पार्सल आते उन्होंने पता ही नहीं विच की है। तो खैर छोटी छोटी सी नोज़ पिन मंगवाई, मैं भी निकाल के भी दिखाती हूँ। ये इस तरह की नोज़ पिन पहनती है, रात को निकाल के सोती है और दिन को डालती है। मैंने कहा पहली बारी बच्ची वेखी जी नोज़ पिन रात में ला के सौंदी है, वो नहीं पा के सुनती, हालांकि कानों में जो वो चुभते हैं, नोज़ पिन क्या चुभना है, लेकिन वो उतार के सोती है और सुबह उठ के पहनती है। और ये इसने ईयर रिंग मंगवाए हैं दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। तो पोनियाँ मंगवाई हैं, कह रहे थे मुझे ये था कोई और तरह की पोनी है, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी हैं, तो इतनी लूज तो आप रख ले आफिया के लिए। मैं क्या आफिया के तेरे ही बहुते भारे वाल ने हैं। तो यहाँ पे बिल्ली भी आई थी कि की वेखन दे मैनू भी वाह, बस इसको थोड़ा सा प्यार कर भी देखना कैसे लेटियाँ लेती, थोड़ा सा मेरी बेटी है बस उन्होंने होना है वे कि बस मैनू करी जाओ प्यार, तो मैं अखा बंद करके मज़े लैंदी रहां, गीली गीली करते रहो मैनू। तो चलो जी प्याज आटा मैं गूंद के गई हुई थी, तो अब आने वाले बच्चे स्कूल से, मैंने कहा फटाफट इनको ना 2 लेयर करके ना तो पिज़्ज़े बना लूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। मैं ना सुबह रात को मुझे इसने बोल दिया कि मम्मा सवेरे सवेरे जाना, मैंने उठते ही आटा गूंद दिया, तो मैं क्या आने से पहले फूल जाएगा ना। तो बाकी चीज़ें मैंने काट कूट के रख के गई थी। आते मैं तो अद्धे घंटे लिए बाजार चले जावा ना, तो वापस आके काम ही नहीं होंदा, इन्नी थकावट हो जाती है, सिर नूं इन्नी दर्द शुरू हो गई। मैं क्या हद मुक्की पई, तू मैनू सवेरे सवेरे लै जा, मैं इतना सुबह सुबह जाऊँ ना तो मेरे सारा दिन सच्ची पूछो बस हो जाती, मैं नहीं जा सुबह सुबह निकल सकती, निकलूँ तो मेरे सारे काम रह जाते हैं, मेरी स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो चले जी यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाओ, कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।